हेलो एवरीवन, मैं थ्रम्बल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वोकैबुलरी का सेशन, जिसमें हमारा पहला वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस बेसिकली क्या एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लुकिंग और साउंडिंग सैड। यानी अगर कोई व्यक्ति हमें दुखी दिखाई देता है या उसकी बातों से हमें वो दुखी लगता है तो हम क्या बोलते हैं, लुगुब्रियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके, यानी साइनो। इसका पहला साइन है हमारा ग्लूमी, फिर है मेलनकॉलिक और डोलफुल। ठीक है, ग्लूमी माने क्या होता है, उदास होना। मेलनकॉलिक माने होता है अंदर से बहुत ज्यादा दुखी फील करना। अगेन डोलफुल माने भी क्या होता है, बहुत ज्यादा उदास होना। इसके लिए आप एक और वर्ड भी लिख सकते हैं उदास के लिए, लेमेंट। यानी क्या होता है, साउंडिंग ग्रीफ या शोइंग ग्रीफ, एक तरीके से ना बुरा लगना या दिखना। तो क्या लेमेंट भी लिख सकते हैं आप, एक वर्ड यहाँ पे लेमेंट, ये भी इसका साइन हो सकता है। मान लीजिए क्या पता यही आ जाए लेमेंट, और फिर ये सारे ऑप्शन ना हो तो आप लेमेंट पे टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके एंटो देखते हैं हम, एंटो क्या होंगे। एंटो हो जाएगा इसका पहला हमारा चीयरफुल, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, जोश से भरा हुआ होना। फिर है फेस्टिव, यानी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, खुशहाली से भरा हुआ। जैसे इसको प्रॉस्परस भी बोलते हैं, खुशहाली से भरा हुआ। मतलब फेस्टिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशहाल, एक तरीके से यानी बहुत ज़्यादा धूमधाम है। ठीक है, तो ये होगा इसका एंटो। एक और मेरे को जो एंटो याद आ रहा है, बहुत अच्छा एंटो है जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, जोवियल। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वन वर्ड में। ठीक है, जोवियल। और एक और लिख लीजिए, एक और मुझे याद आ रहा है, जुबिलेशन, ये भी आ चुका है, आईबीपीएस में आया हुआ वर्ड है जुबिलेशन। देखिए स्पेलिंग पे आपको काफी ध्यान देना है, अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है स्पेलिंग का एरर भी आ सकता है कल को, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कोई आ जाए मतलब। ठीक है, देखिए चीयरफुल, फेस्टिव, जोवियल और जुबिलेशन क्या हो जाएंगे, इसके एंटो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले वर्ड पे। तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा वर्ड जो कि है सरप्टिशियसली। ये एक एडवर्ब है, यानी ये किसी कार्य की विशेषता को बताएगा। और इसका मतलब क्या होता है, डन इन अ सीक्रेट वे, यानी कोई काम बहुत ज्यादा चुपचाप करना, किसी से छिपा कर करना। ठीक है, या फिर समझ रहे ना, किसी काम को इस तरह से करना कि किसी को पता ही ना चले, तो वो क्या होगा, हमारा सरप्टिशियसली होगा। इसके सिनोनिम्स क्या है देख लीजिए। पहला सिनोनिम इसका स्टेल्थली, बहुत चुपचाप काम करना। देखा होगा ना अपने आर्मी के मिशंस वगैरह क्या होते हैं, बहुत चुपचाप होते हैं, स्टेल्थली तरीके से होते हैं। अब तो पबजी वालों को ही पता होगा स्टेल्थली का मतलब क्या होता है ना, लेकिन अब तो खैर पबजी बंद हो गया, कोई बात नहीं। फिर है फर्टिव। फर्टिव माने में क्या होता है, कोई काम इतनी शांति से करना कि आपके आसपास वालों को पता ही ना चले। स्लाई, स्लाई वर्ड वैसे उन लोगों को भी, उन लोगों के लिए भी यूज करते हैं बेसिकली, जो बहुत चुपचाप चलते हैं। जैसे होगा आपने कई बार क्या होगा, जैसे मान लिया आप खड़े हैं और आपको पीछे जाकर कोई धप्पा कर दे, भू कर देते हैं तो आप डर जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसको स्लाई बोलते हैं। वो जो पूरी एक्टिविटी हुई जिसमें आपको पीछे जाकर किसी ने डरा दिया, वो भी स्लाई होता है। इस तरह ही चुपचाप तरीके से करना कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, तो ये होगा इसके सिनोनिम्स। अच्छा मेरे को एक वर्ड और भी याद आ रहा है सिनोनिम इसका, काफी अच्छा वर्ड है और पेपर में आया हुआ है। ठीक है, एक आप लिख लीजिए कोवर्ट। कोवर्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में, आर्मी से मुझे याद आया, जैसे आर्मी के मिशन होते हैं ना, कोवर्ट मिशंस। एक और वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है एसएससी में काफी बार, वो है क्लैंडस्टाइन। लिख लीजिए आप, CLANDESTINE, क्लैंडस्टाइन। अगेन स्पेलिंग पे आपको काफी ध्यान रखना है। अच्छा ये सरप्टिशियसली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेलिंग्स में भी आ चुका है, जैसे इनकरेक्टली स्पेल्ड में आ चुका है काफी बार। उसमें क्या करता है, TAT जैसे यहाँ पे 2 बार आता है ना, इसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आपको पूछ लेगा, आपको ध्यान रखना है इसका भी। ठीक है, अच्छा इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्लैटेंट यानी मुंहफट या फिर खुलेआम एक तरीके से किसी चीज को बोल देना या कर देना। फिर है ओपन, ओपन तो आप समझिए कि क्या होता है, खुला हुआ। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों मैंने बोला, क्योंकि मैं इसका मतलब ये भी होता है कि किसी काम को चोरी छुपे करना, यानी किसी काम को ऑनेस्ट वे में करना। ठीक है, तो इसलिए ऑनेस्ट भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। ओके, तो देखिए ये हमारा आज का तीसरा वर्ड जो कि डिप्सोमैनियक, ये एक नाउन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट। हमें ड्रिंक्स का मतलब पानी नहीं है, ड्रिंक्स माने जो शराब बहुत ज्यादा पीता है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक कंटेंट्स को बहुत ज्यादा इनटेक करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम डिप्सोमैनियक बोलते हैं। उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ड्रंकर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह शाम बस दारू के बारे में सोचता है, शराब के बारे में सोचता है, ड्रंकर्ड। ठीक है, पीता रहता है इसको। फिर है बैशनल। ठीक है, क्या मैंने बैशनल की स्पेलिंग गलत लिख दी शायद, है ना, BACCH। ओके, यहाँ ये गलती हो गई है स्पेलिंग में, थोड़ी सी आप करेक्ट कर लीजिए। BACCHANAL, बस वो 2 बार गलती से आ गया था यानी बैशनल। अच्छा बैशनल को हम शराबी तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम बदचलन आदमी के लिए भी यूज कर देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं तो उसको हम बैशलन भी बोल देते हैं, कई बार आपने देखा होगा। वैसे इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जो दिन रात शराब पीता है या नशा करता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं बैशनल। अच्छा शराब पीने वाले को आप अल्कोहलिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक भी बोल सकते हैं, अल्कोहलिक, मुझे भी याद आया, अल्कोहलिक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अल्कोहलिक। ठीक है, इसके एंटो क्या हो जाएंगे अब,
एंड पे जाएंगे टी टोटलर। अगेन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है टी टोटलर, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पता होना चाहिए। टी टोटलर मान होता है ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता, कभी शराब पीता ही नहीं है। अगला वर्ड है टेम्परेंस। अगेन टेम्परेंस भी काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है खुद को एब्सटेन करने की एक तरीके से एबिलिटी। टेम्परेंस बोलते हैं ना किसी व्यक्ति की टेम्परेंस कितनी है, यानी किसी व्यक्ति की खुद को एब्सटेन करने की एबिलिटी कितनी है, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी को शराब की लत है या किसी को सिगरेट की लत है, तो खुद को कितनी देर तक है, कितने दिनों तक उससे दूर रख पाते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है जिसमें हम कहते हैं खुद को रेस्ट्रेन करना एक तरीके से, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं एब्सटेन। एब्सटेन माने भी क्या होता है, खुद को किसी चीज से रेस्ट्रेन करना, किसी चाहे, अब देखो दिक्कत क्या है, ये एब्सटेन और इसमें फर्क क्या है। टी टोटल टेम्परेंस में जगह कि शराब की लत से ही मतलब है, लेकिन एब्सटेन में आप किसी भी चीज से खुद को रोक सकते हैं, चाहे आपको बाहर जाने की आदत हो या आपको कुछ फूडी है आप, तो खुद को खाने से रोकने के लिए, तो एब्सटेन। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, प्यूरिटेनिकल। हाँ, प्यूरिटेनिकल एक अच्छा वर्ड है, वो भी आप लिख सकते हैं प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल माने भी क्या होता है, खुद पे लगाम लगाना एक तरीके से। लेकिन अब ये तो लगाम लगाने के सेंस में आ गया, अब आगे नहीं बढ़ते, नहीं तो बढ़ते चाहेंगे तो हम पूरा बोर्ड ही लिख देंगे वर्ड से। तो अपने आप को इस डिप्सोमैनिक के दायरे में रखते हैं। और डिप्सोमैनिक हमने क्या जाना, मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ठीक है। बाकी एब्सटेन और प्यूरिटेनिकल आप साइड में लिख सकते हैं अपने लिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है, खुद को रेस्ट्रेन करना किसी चीज़ को करने से, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एसेटिक भी लिख सकते हैं, मैं बड़ी रहा के बता दूँ, एसेटिक भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एसेटिक एक पर्सन होता है, ऐसा व्यक्ति जो खुद को रोकता है सांसारिक सुखों को बेसिकली भोगने से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसेटिक भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा आज का आखिरी वर्ड, जो कि कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है फीलिंग रिमोर्स फॉर समथिंग डन रॉन्ग, ठीक है। यानी रिमोर्स, अच्छा रिमोर्स का मतलब नहीं पता होगा काफी बच्चों को। रिमोर्स माना होता है पश्चाताप करना, यानी पश्चाताप की भावना आना किसी ऐसे काम के लिए जो आपने गलत कर दिया है प्रीवियसली, किसी को कुछ बोल दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी लड़ाई होगी उनसे और आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया, अब आपको उसके लिए पश्चाताप हो रहा है। तो कोई बात नहीं, होता रहने दीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपने बोल दिया है। तो यानी किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपने गलत कर दिया उसका पश्चाताप होना, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राइट बोलते हैं। इसको साइनो क्या हो जाएंगे, देखिए रेपेंट। रेपेंट माने क्या होता है, पश्चाताप फील करना। पेनिटेंट भी क्या होता है, पश्चाताप करना। अटोनमेंट क्या होता है, पश्चाताप फील करना, ठीक है। तो अच्छा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, रेपेंट और पेनिटेंट। रेपेंट होता है किसी काम के लिए और पेनिटेंट होता है किसी बात के लिए, ठीक है। अटोनमेंट दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और वर्ड याद आया अभी, जो कि पेपर में आ चुका है। एक वर्ड है चेस्टनड, CHASTENED। ये ऑलरेडी आ चुका है SSC CGL में। चेस्टनड, इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ इसका मतलब होता है पश्चाताप की फीलिंग आना, कुछ आपने गलत कर दिया उसके लिए। एक और वर्ड लिख लीजिए, ये भी आ चुका है एक्सपिएट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, अगेन SSC में आया हुआ वर्ड है एक्सपिएट। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी ऐसे काम के लिए बुरा फील करना है, पश्चाताप फील करना जो आप करना नहीं चाहते थे, ठीक है, एक्सपिएट। ओके, तो आई होप आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। सेशन को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करी है मैंने, और कम से कम टाइम में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा पहुंच सके। और अब आप मेरे को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।